जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द इंजीनियर वीपी पर। इस वीडियो में कवर किया जाएगा एसएससी जेईई 2025 के लिए जीके जीएस सेट नंबर 2। सीट नंबर 1 ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर जो भी व्यक्ति नहीं देखा है, जो एसएससी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों को ये सीरीज होगी। ये जो सीरीज़ है बहुत आप लोगों को डिटेल में नहीं कराया जा रहा है, केवल आंसर दिया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसे बता दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी, आपको बताना है। आप लोग इस सीरीज़ को जो है फॉलो कर लीजिए, और इस सीरीज़ को जो मैं आप लोगों को टॉप 50 MCQ करा रहा हूँ, आप लोग इसे मॉक टेस्ट की तरह दीजिए, और जो भी क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो ये की थी वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग जो है बल्ब में किया जाता है? आपको बताना है कि वह कौन सा गैस है जिसका उपयोग जो है बल्ब में किया जाता है। तो यह आर्गन का, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। आर्गन का उपयोग जो है बल्ब बनाने में किया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोबाइल में प्रयुक्त चिप किस पदार्थ से बनी होती है? आपको बताना है। ए है प्लास्टिक से, बी है सिलिकॉन से, सी है ग्रेफाइट से, या डी लोहा से। तो मोबाइल में जो प्रयुक्त चिप होती है वह जो है सिलिकॉन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की तरंगे रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती हैं? आपको बताना है। ए है रेडियो तरंगे, बी है इंफ्रारेड, सी है अल्ट्रासोनिक, या डी है माइक्रोवेव। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं इनका उपयोग जो है रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। ए है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, बी है लोकेशन पता करने के लिए, सी है कॉलिंग करने के लिए, या डी वायरस हटाने के लिए। तो सभी लोग आई थिंक जानते होंगे जो जीपीएस है इसका उपयोग जो है लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी किस में नापी जाती है? आपको बताना है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसे बीट और बाइट में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आपको बताना है। ए अपोलो, बी एरिन, सी है स्पुतनिक 1, या डी इनसेट। तो स्पुतनिक 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है जो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ए है कामिनी, बी है अप्सरा, सी है ध्रुव, या डी सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, अप्सरा। डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ए है मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी है मॉडेम, या डी जो है सीपीयू। तो जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है ये मॉडेम का। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्राम जो वेब पेज खोलता है, या वायरस से, या डेटा स्टोरेज डिवाइस है। तो ब्राउज़र यह एक प्रोग्राम है जो वेब पेज को खोलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, या वाइड फायर, या वाइल्ड फाइनेंस, या वायरलेस फायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो है वाईफाई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विस्फोट में कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? आपको बताना है। विद्युत, यांत्रिक, गुरुत्वाकर्षण, या परमाणु। तो जो नाभिकीय विस्फोट आप करेंगे तो उसमें जो है परमाणु उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नाभिकीय विस्फोट में जो है परमाणु शक्ति उत्पन्न होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम 800। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो है परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा था? ए विक्रम एस, बी चंद्रयान, सी PSLV। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम एस। जो विक्रम एस है यहाँ जो है भारत का पहला निजी रॉकेट है। इंटरनेट की खोज किसने की थी? आपको बताना है। तो इंटरनेट की जो खोज की थी विंटन सर्फ और बॉब कॉन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में होता है? आपको बताना है। तो वह धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु संयंत्रों में धातु के रूप में यूज किया जाता है। ब्लूटूथ का तकनीक किस पर आधारित है? ए है रेडियो तरंग, बी है इंफ्रारेड, या सी एक्सरे, या डी गामा किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा कितनी लंबी है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है खुली सीमा जो है 1751 किलोमीटर है लगभग। आप लोग ध्यान रखना है इसे। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है एक द्वीपीय राष्ट्र है? आपको बताना है। तो ये श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो श्रीलंका जो है भारत का एक पड़ोसी देश है जो दक्षिण में स्थित है। यह जो है एक द्वीपीय राष्ट्र है। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, या डी नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC की लंबाई कितनी है? तो अप्रॉक्सीमेट 740 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान से जो है अपनी सीमा को साझा करता है? तो ये साझा करता है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सिक्किम जो है यह जो है भारत और चीन, नेपाल और भूटान के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। भारत का जो है यह राज्य है सिक्किम। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कितनी है? आपको बताना है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है 1468। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1343 इसमें दिया है। इसका राइट आंसर बी होगा। 1643 है, मैं 1300 बोल रहा हूँ। 1643। आप लोग ध्यान रखना इसे, माय मिस्टेक। नेक्स्ट है फेंसिंग वाल यानी फेंस। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर बनाई है फेंसिंग वाल? नेपाल के साथ, भी पाकिस्तान के साथ, सी श्रीलंका के साथ, डी अफगानिस्तान के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। कौन सा देश है भारत का स्थलीय यानी लैंड बॉर्डर और समुद्री यानी मैरीटाइम दोनों सीमाओं को साझा करता है? आपको बताना है। अफगानिस्तान, बी म्यांमार, सी है श्रीलंका, या डी चीन। तो इसका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें जो है म्यांमार होगा। ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, म्यांमार, ये स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाएं जो हैं भारत के साथ लगाते हैं। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है? तो ये बनाती हैं, देखिए, यमुना तो नहीं बनाएगी, गंडक भी नहीं, कोसी भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता। भारत और भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है लगभग 699 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा रेखा क्या कहते हैं? आपको बताना है। ए है रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, या सी डूरंड रेखा, या डी ग्रीन लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने किया था, तो इन्हीं के नाम पे जो है रेडक्लिफ लाइन कर दी गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन के समय जो रेखा का निर्धारण किया है वो सर रेडक्लिफ ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पाक अधिकृत जो कश्मीर है पीओके भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? आपको बताना है लद्दाख का, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड का। तो ये माना जाता है जम्मू और कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल डमरू मध्य है अब वो कौन सी है आपको बताना है। पाक होगा, यहाँ पे पाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका राइट हो जाएगा। पाक जो जल डमरू मध्य है यहाँ भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच कौन सी जो है प्रमुख नदी बहती है? आपको बताना है गोमती, सतलुज, गंडक या यमुना। तो भारत और नेपाल के बीच जो प्रमुख नदी बहती है वो है गंडक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो प्रसिद्ध रेल सेवा है आपको बताना है कौन सी है। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में था तो मैंने लेता आया हूँ आप लोगों के लिए। आपको बताना है यह शताब्दी एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या बुलेट ट्रेन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली प्रसिद्ध रेल सेवा थी ये थी समझौता एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर या चिकन नेक है जिसे कहते हैं, यह भारत के किस क्षेत्र से जोड़ता है? ये आपको बताना है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत को किस क्षेत्र से जोड़ता है? ए है दक्षिण भारत को जोड़ता है, बी है उत्तर भारत को, या उत्तर पूर्व भारत को, या मध्य भारत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व भारत को यह जोड़ता है। कौन सा पड़ोसी देश भारत से सबसे छोटा क्षेत्रफल रखता है? आपको बताना है श्रीलंका, भूटान, सी है नेपाल या डी है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भूमि समझौता लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया था? ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश, ये डी म्यांमार। तो ये किया था बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सैन्य शासन के लिए जाना जाता है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या चीन। तो ये जाना जाता है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तख्तापलट हुआ है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ पर जो है सैन्य शासन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में भरतनाट्यम नृत्य जो शैली है यह किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? कर्नाटक की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल की। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु में ही जो है भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है तमिलनाडु की जो है पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अजंता की गुफाएं किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या इस्लाम से। तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं हैं यह जो है बौद्ध धर्म की परंपरा से संबंधित हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कथकली जो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा से। तो जो कथकली नृत्य है यह एक शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम भी जो आप कराया हूँ भी। तो ध्यान रखना है कथकली जो नृत्य है यह जो है केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सी चित्रकला शैली जो है राजस्थान के प्रमुख लघु चित्र शैली मानी जाती है? ये मधुबनी, पटचित्र, बूंदी या वारली। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। तो जो बूंदी है यह चित्रकला शैली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो राजस्थान के प्रमुख लघु चित्र शैलियों में से एक है। संत तुकाराम किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये है नाथ संप्रदाय, बी अलवार संप्रदाय या वारकी संप्रदाय जो है, या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सगुण भक्ति संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा वारकी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी। तो जो संत तुकाराम है यह जो है वारकी संप्रदाय
भक्त जो संप्रदाय है इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है प्रोजेक्ट उत्सव नामक रक्षा साझेदारी जो है शुरू की है? तो ये शुरू की है फ्रांस के साथ। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किसे जो है नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? यह जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, या जस्टिस BR गवई, या जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जुलाई 2025 में अभी हाल ही में इन्हें जो है नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जस्टिस BR गवई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जो है 2025 का गोल्डन पीस प्राइज प्रदान किया गया? ये है नरेंद्र मोदी को, बी है सुधा मुरलीधरन को, सी कैलाश सत्यार्थी, या डी अजय बंगा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जो है पहली बार जो है ग्रीन स्टील प्लांट की शुरुआत की है? तो की है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो भारत के जो उड़ीसा राज्य है इन्होंने जो है पहली बार ग्रीन स्टील प्लांट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो गेज पोर्टल है यह आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ए है रेल मंत्रालय, बी है पर्यावरण मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय, या डी है विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो गेज पोर्टल है यह रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।